एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी मेथड। तो आज हम जो है सीखने वाले हैं, या फिर बेसिकली मैं अगर कहूँ तो हम देखने वाले हैं अबाउट द सिलेबस ऑफ बायोलॉजी फॉर द नीट प्रिपरेशन। आई नो वी आर सो लेट फॉर दिस, पर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पास है हमारे एग्जाम्स, तो कई बार क्या होता है ना कि बच्चे जो हैं वो बैक टू बैक कई टॉपिक्स को पढ़ते जाते हैं, जबकि नीट के एग्जाम के अकॉर्डिंग उनका जो वेटेज है वो काफ़ी कम होता है। तो हम ऐसे टॉपिक्स पर अपना ज़्यादा समय इन्वेस्ट ना करके ऐसे टॉपिक्स पर अपना समय ज़्यादा इन्वेस्ट करें जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो क्योंकि आप सभी को सिलेबस पता है और आई होप पता भी होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो फर्स्टली हम एक बार रफली डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा जो पार्ट है, बॉटनी हो या ज़ूलॉजी हो, उसका कौन सा ऐसा चैप्टर है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि ज्यादा वेटेज रखता है, कौन सा ऐसा है जो कम वेटेज रखता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो फर्स्टली हम जो है डिस्कस कर लेते हैं अबाउट बॉटनी कि बॉटनी जो है उसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या वो जो चैप्टर्स हैं उनके वेटेजेस हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है दैट इज प्लांट डाइवर्सिटी। तो फर्स्ट हमारा चैप्टर है दैट इज प्लांट डाइवर्सिटी। ठीक है, प्लांट डाइवर्सिटी जो है एक काफी अच्छा टॉपिक है, काफी अच्छा चैप्टर है। इसमें आपके मोस्टली पार्ट्स जो कवर होते हैं दीज आर लाइक एल्गी, फंजाइज, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, जो कि हम बेसिकली पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लांट डाइवर्सिटी जो है इससे लगभग आते हैं आपके 7 से 8 क्वेश्चंस पर ईयर। अब आप देखिए किसी टॉपिक से 7 से 8 क्वेश्चंस अगर हर साल आ रहे हैं तो क्या उसे पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। और क्योंकि आपको पता है एक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है, 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चंस का नंबरिंग अगर हम करें तो कितना हुआ, वो 28 से 32 नंबर, 28 टू 32 मार्क्स जो है, ये जो टॉपिक है या ये जो चैप्टर है, ये इसका वेटेज है इतना। ठीक है, अगर परसेंट में बात करूं तो ये तकरीबन 12% जो बॉटनी का ओवरऑल सिलेबस है उसे कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर दैट इज प्लांट एनाटॉमी। कौन सा? प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, तो जो प्लांट एनाटॉमी है जिसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स की जो स्टीलर रिंग्स, पिथ वगैरह, वेस्कुलर सिस्टम्स, इन सब चीजों के बारे में आता है। कि काफी बच्चे इसके ऊपर बहुत मेहनत, बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, बट ये जो चैप्टर है वो इतना ज्यादा वेटेज भी नहीं रखता है। मैक्स टू मैक्स 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से हर साल आते हैं। ठीक है, तो इसका वेटेज कितना हुआ, लगभग सॉरी 8 नंबर के आसपास। ठीक है, ओके। जो हमारा थर्ड टॉपिक है दैट इज प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी एज इन कि हमारा जो प्लांट है वो किस तरीके से दिखता है, एज इन कि कौन कौन सी रूट्स होती हैं, कौन कौन सी लीव्स होती हैं, जैसे सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीव्स, किस प्रकार के स्टेम्स होते हैं, मॉडिफिकेशंस कौन कौन से होते हैं, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ ये चैप्टर काफी अच्छा आपका वेटेज रखता है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 4 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटीज है, विच मीन 16 marks of your overall botany is being covered by the plant morphology. ठीक है, फिर आता है हमारा फोर्थ चैप्टर दैट इज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है, देखिए सबसे इजियर चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर और सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ये, क्योंकि यहाँ से आते हैं हर साल तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं कि आप कहाँ प्लांट मॉर्फोलॉजी में, सॉरी प्लांट एनाटॉमी में आप कहाँ अपना इतना दिमाग, इतना टाइम लगाते हैं। अब आप 10 क्वेश्चंस भी अगर हम मिनिमम माने तो कितना हो गया, अराउंड 40 मार्क्स के अराउंड ये अकेला टॉपिक या ये अकेला जो आपका यूनिट है वो कवर करता है। और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट दिस इज आई थिंक सिंपल है, सभी को पसंद भी होगा क्योंकि काफी इजी है। बस क्योंकि यहाँ से घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं तो बस वहीं पर बच्चे गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडल अंकल की कहानी, विच इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन जो है वो कितने क्वेश्चंस को कवर करता है, वो कवर करता है तकरीबन, कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उन्होंने बंदर से इंसान बनाना बता दिया है ना, इवोल्यूशन की थ्योरी, मेंडल अंकल नहीं, इवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में बात कर रही हूँ कि बंदर से इंसान बनाना का पूरा प्रोसेस बता दिया। तो ये तो पढ़ना बनता है बॉस। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चंस है, विच मींस इट विल कवर अराउंड 16 मार्क्स इन द कंप्लीट बायोलॉजी, सॉरी इन द कंप्लीट बॉटनी वाला सेगमेंट। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है विच इज प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट
फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में आपके क्वेश्चंस आते हैं तकरीबन 8 के आसपास, विच मीन्स इट कवर्स अराउंड 32 मार्क्स ऑफ द बॉटनी सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस तरीके से प्लांट में रिप्रोडक्शन, ये वाला चैप्टर जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट, पॉलिनेशन, इस प्रकार के पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स को भी ये कवर कर लेता है। यहाँ से आते हैं तकरीबन 5 क्वेश्चंस विच मीन्स अराउंड 20 मार्क्स को ये कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोमोलिक्यूल्स। अब देखिए काफी बच्चे बहुत दिमाग लगाते हैं, मैम बायोमोलिक्यूल्स तो ना याद होता है ना याद रहता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आते भी नहीं है। हालांकि देखिए ऐसा नहीं है कि जिनसे कम क्वेश्चंस आ रहे हैं हम उन्हें बिल्कुल ही स्किप कर देंगे, पढ़ना हमें दोनों है। बट स्टिल हम क्या करेंगे कि जिन टॉपिक्स का, जिन यूनिट्स का वेटेज थोड़ा सा कम है, हम उन्हें हल्की सी बिल्कुल थोड़ी सी कम प्रिविलेज देंगे। ठीक है, बाकी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, 9th एंड लास्ट हमारा जो यूनिट है विच इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल की स्ट्रक्चर्स, इसमें सारा आपका सेल ऑर्गेनेलीज आ जाएंगे, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो सब कुछ आ जाएंगे। यहाँ से आपके आते हैं अराउंड 6 क्वेश्चंस which means it covers around 24 marks of the complete botany segment। तो ये है आपका पूरा मार्किंग पैटर्न। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, तो अब आप देखिए यहाँ पर आप जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वो भाई साहब बहुत सारे अच्छे नंबर दिला के जाए, क्योंकि देखिए बायोलॉजी इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट, आप माने चाहे आप ना माने। एंड बीइंग अ नीट स्टूडेंट, मैंने बहुत लोगों को देखा है केमिस्ट्री और स्पेशली फिजिक्स के ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं कि वो अच्छे आ जाते हैं, लेकिन बायोलॉजी नैया डुबो देती है, तो वो नहीं करना है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ये जो है ये काफी दूसरा इंपॉर्टेंट है, प्लांट फिजियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मॉर्फो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल ऑफकोर्स, सेल तो इंपॉर्टेंट है ही हमारा। ठीक है, चलिए, तो ये तो कहानी थी किसके बारे में, ये तो कहानी थी बॉटनी बहन की। अब बॉटनी बहन के बारे में हमने इतनी बात कर ली, तो अब आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो ज़ूलॉजी बहन है ये चुपचाप बस ऐसे बैठ के और देख लेगी? नहीं यार, ऐसा मुझे लगता तो है नहीं, क्योंकि ओके, तो हम एक बार फटाफट से ज़ूलॉजी का पार्ट भी कवर कर लेते हैं कि कौन कौन से जो चीजें हैं वो ज़ूलॉजी में आती हैं। ठीक है, चलिए, ज़ूलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनका कितना वेटेज है, मार्किंग पैटर्न उनका क्या है, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम, मतलब मुझे लगता है कि ये जो है शायद काफी बच्चों का जिसे बोलते हैं ना एक खौफनाक सपना जैसा टॉपिक है, एक बहुत ऐसी डरावनी सी यूनिट है। मैम इतने सारे नाम, मैम सीलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, ये सब नाम ये तो मैम पढ़ने में ही नहीं आते, इन्हें याद कैसे रखें? कोई बात नहीं, ठीक है, याद तो रखना पड़ेगा देखो, बट फिर भी ज्यादा दिमाग खपा नहीं पा रहे हैं तो स्ट्रेस मत लीजिए, कहने का मतलब ये है, क्योंकि 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं विच मीन्स इट कवर्स अराउंड 12 मार्क्स ऑफ योर कंप्लीट ज़ूलॉजी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, अब एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इन्हीं के तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे ना। तो यहाँ से भी सिर्फ 2 क्वेश्चंस आते हैं विच मीन्स ओनली 8 मार्क्स। ठीक है, जो हमारा थर्ड जो टॉपिक है, थर्ड जो हमारी यूनिट है विच इज ऑब्वियसली ह्यूमन फिजियो। तो ये भी मुझे लगता है काफी बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, बट काफी का बिल्कुल ओहो दिमाग खपा देती है ये, पर बॉस ये तो पढ़ना पड़ेगा, इसे तो आप कैसे भी नहीं छोड़ सकते, बिकॉज इट कवर्स अराउंड 13 to 15 क्वेश्चंस एवरी ईयर। मतलब आपके तकरीबन 52 से 52 to 60 मार्क्स का वेटेज जो है अकेला ह्यूमन फिजियो रखता है। ह्यूमन फिजियो के अंदर आपके सारे जो सिस्टम्स हैं वो सब कुछ आ जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम्स जो हैं बेसिकली आपको वो पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, तो देखिए ये जो टॉपिक है तुम्हें पता है मोस्टली जनरल नॉलेज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं टॉपिक से बाहर, जिसे हम कह सकते हैं, बट इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है, ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं, कई बार एक भी नहीं आता है। तो इतना ज्यादा आप स्ट्रेस ना ले, थोड़ा अपना जो जनरल नॉलेज है रिगार्डिंग द एनिमल हस्बेंड्री से अप टू डेट रखें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। फिर से आ गए, कैसे बने आप बंदर से इंसान। ठीक है, origin of evolution जो है it covers around 3 questions which means 12 marks of the complete zoology segment। okay, next one is human reproduction। चलिए, सबसे ज्यादा हुटिंग करवाने वाला चैप्टर आई गेस यही है ना? क्लास में काफी बच्चे तो बहुत ऐसे शोर शराबा करते हैं, पता नहीं क्या ही है इसमें ऐसा। चलिए, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, यहाँ से आते हैं तकरीबन आपके 5 नंबर।
sorry 5 questions, which means it will cover around 20 marks of the entire zoology segment. ठीक है. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है या हम कहें यूनिट है, दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर. ह्यूमन वेलफेयर यहाँ से आता है अराउंड 1 क्वेश्चन. वही एनिमल हस्बेंड्री जैसा हाल, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं भी आए, चलेगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जिसमें आप अलग अलग बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं. तो ये सारी चीजें जो हैं वो आती हैं किसके अंदर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. यहाँ से आते हैं आपके अराउंड 3 क्वेश्चंस, व्हिच मींस इट कवर्स अराउंड 12 मार्क्स. ठीक है. तो अब आपने एक पूरा का पूरा एक एज अ टेबल देख लिया कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, जिन्हें हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, जिन्हें हम ज्यादा अच्छे से अच्छे, जिनका अच्छे से अच्छे रिवीजन करें. जैसे कि यहाँ जोलॉजी के केस में है ह्यूमन फिजियो है, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, हेल्थ एंड डिजीजेस भी है, एनिमल किंगडम भी है, ठीक है, और इवोल्यूशन भी है. बाकी जो सारे टॉपिक्स हैं दे आर, मतलब ओवरऑल आप देख रहे हो कि इन 4-5 टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है. पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल ही साइड में उठा के रख देंगे, क्योंकि आपको पता है नेक टू नेक कंपटीशन है अभी नीट के अंदर. सो यू कैन नॉट टेक द रिस्क. दिस दिस इज जस्ट बिकॉज कि आप किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के स्ट्रेस्ड आउट ना हो, सिर्फ उसी चीज के लिए ये है, बाकी और कुछ भी ऐसा नहीं है. तो ये जोलॉजी का पूरा आपका सेगमेंट है, जिसमें कौन कौन सी यूनिट्स हैं, उनका क्या क्या वेटेज. ठीक है. तो ये तो मैंने आपको एक कंप्लीटली एक ओवरव्यू बता दिया, एक एज ए यूनिट बता दिया. बट स्टिल इफ यू वांट कि मैम जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन फिजियो है, तो ह्यूमन फिजियो के अंदर तो इतने सारे सिस्टम्स हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारे सिस्टम से एक एक क्वेश्चन आ जाए. ऐसा ही होगा ऑब्वियसली कि किसी एक सिस्टम के 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए, किसी एक सिस्टम के बारे में पूछा ही नहीं. तो आप प्लीज हमें ये भी बता दीजिए कि कौन सा चैप्टर है उसका कितना वेटेज है. यहाँ हमने यूनिट्स के बारे में बात की है, तो हम चैप्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं. इफ यू वांट मी टू डिस्क्राइब द नंबर पैटर्न्स और द क्वेश्चन पैटर्न्स इस तरीके से, या कितने क्वेश्चंस पर चैप्टर वाइज आते हैं, चैप्टर वाइज आई एम टेलिंग यू, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो दैट आई विल मेक एन अनदर वीडियो जिसमें आपको इन यूनिट्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है, वो चैप्टर्स क्या क्या टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, और उन टॉपिक्स के कितने कितने वेटेज हैं, कितने क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं हर साल. ठीक है. तो उसके आधार पर मैं आपको एक और वीडियो बना के दे सकती हूँ. ये जो डेटा है इट इज कंप्लीटली एज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस. अब जरूरी नहीं है कि, हो सकता है मैम आपने तो कहा था कि एनिमल हस्बेंड्री से एक क्वेश्चन आता है, आया आया नहीं आया नहीं आया, और इस बार तो 5 क्वेश्चन आ गए, तो ये हमारे हाथ की बात नहीं है. ठीक है. ये बस एक जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस है उनके आधार पर बनाया हुआ डेटा है, और पिछली बार भी मैंने इसी तरीके से बताया था, बट वो बिल्कुल एक्यूरेट निकला था, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बट दिस इज नॉट 100% वाली गारंटी, बट हाँ ऐसा ही होता है, मैक्सिमम केसेस में यही होता है. ठीक है. सो आई जस्ट होप यू रियली लाइक द वीडियो. इफ यू रियली लाइक इट, प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड बिल्कुल जोश के साथ अपनी तैयारी करते रहिए. थैंक यू.